जय माता दी। क्लास 7 बुक हनीकॉम का आज एक और चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव्स की स्टोरी आपने सुनी होगी, टीवी पे देखी होगी, आपको पसंद है। और अगर अगर आपको पसंद है तो फिर ये स्टोरी भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। डिटेक्टिव्स की स्टोरी वैसे तो बहुत ही अच्छी होती है, मुझे तो पसंद है। तो ये जो चैप्टर 6 है इसमें भी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स में दो बच्चे हैं जो एज ए डिटेक्टिव वर्क कर रहे हैं, मतलब कुछ डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है स्टोरी, शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, निशाद अ बॉय ऑफ 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale। निषाद है एक 7 एज, उसकी 7 है, 7 इयर्स है। और उसको 7 कहते भी हैं क्योंकि जैसे म्यूजिकल नोट स्केल का होता है ना, 7th नोट, सा रे गा मा पा दा नी। निषाद एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। यहाँ पे दो जो डिटेक्टिव है वो दो बच्चे हैं। निषाद है वो 7 साल का है और निषाद का नाम 7 भी है। तो हम इस स्टोरी में उसका नाम 7 ही पढ़ेंगे, तो याद रखेंगे 7 नाम निषाद का है, वो 7 साल का है। और उसकी जो सिस्टर है वो 10 years old है, उसका नाम है माया। ये दोनों काफी क्यूरियस हैं, किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? मिस्टर नाथ के बारे में। Then one day the children's marble roll into the Mr. Nath's rooms and Nishad gets a chance to see him। तो एक बार एक मार्बल से जो खेलते हैं ना बच्चे, तो उनका एक मार्बल रोल करते हुए मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है एक बार। और फिर निषाद को चांस मिल जाता है उसको देखने का कि ये जो सस्पिशियस बंदा होता है कि जिसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं उसको देख के आता है वो। इज ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या वो एक अपराधी है जो कि भाग गया है? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड, उसका जो फेस है उसके ऊपर इस तरीके की मार्क क्यों है, इतने सारे निशान क्यों हैं? वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है? निषाद मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। और निषाद की जो मदर है, मतलब निषाद और माया की जो मदर है वो एक डॉक्टर हैं और उनसे मिस्टर नाथ इलाज ले रहे हैं। और जो मिस्टर नाथ उनके जो पेशेंट हैं, तो निषाद की मदर कहती हैं कि वो बहुत पोलाइट है। ऑफ कोर्स पोलाइट तो होगा ही, अपने डॉक्टर से कौन ऐसे बात करेगा, ऐसे वैसे पोलाइटली बात करते हैं डॉक्टर से तो। लेकिन फिर भी क्या है इसके पीछे का राज, तो वो हम देखते हैं ये बच्चे कितना फाइंड आउट करते हैं, कहाँ तक इनकी डिटेक्टिव जो है टीम वो कहाँ तक पहुंचती है, वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स पार्ट 1। As we talk back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya." जैसे कि वो as we walked back towards the clinic, क्लिनिक की तरफ जा रहे थे, तो 7 क्या कहता है? 7 मतलब निषाद। 7 कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखता है माया, मतलब क्योंकि उसने देखा है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, लेकिन तुमने देखा है ना वो कितना पतला है। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। तो वो कहता है कि हो सकता है कि वो इतना गरीब हो, उसके पास हो ही नहीं कुछ खाने को, इसलिए हो सकता है पतला हो। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। तो आई मतलब यहाँ पे हर जगह पे कौन है? माया, क्योंकि माया जो है हेड डिटेक्टिव है और 7 उसका असिस्टेंट है, मतलब उसका भाई उसका असिस्टेंट है। तो वो कहती है कि वो पुअर है। वो पुअर कैसे हो सकता है? वो एक अपराधी है, वो भाग गया है, तो वो पुअर कैसे होगा? He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room। कि उसने बोला कि उसके पास तो बहुत पैसे होंगे, वो कहाँ का गरीब होगा, उसने कहीं पे छुपा रखे होंगे रूम में पैसे। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? ही डजंट लुक लाइक वन। निषाद लुक डाउटफुल। निषाद ने डाउटफुली उसको देखते हुए कहा कि तुम सच में ये सोचती हो कि वो क्रिमिनल है? वो नहीं लगता है क्रिमिनल जैसा, वो अपराधी जैसा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स ही इज 1-7 आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। तो ऑफ कोर्स वो है 7, वो अपने भाई को कह रही है कि है वो। और मतलब ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग की मतलब इस तरीके से वो भूख के मारे मतलब इस तरीके की उसकी हालत नहीं होती। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। और भूख के मारे ऐसे मरने जैसी हालत उसकी कैसे हो सकती है? क्योंकि मिस्टर मेहता ने बताया था कि रमेश उसके लिए मील्स लेकर आता है जो नीचे उनके रेस्टोरेंट है
उनसे कोई रमेश नाम का पर्सन है जो कि उसके लिए खाना लेकर जाता है मिस्टर नाथ के लिए, ऐसा मिस्टर मेहता ने बताया है। सो आगे स्टोरी देखते हैं। तो ये दो बच्चे हैं, माया है, निषाद है जिसका नाम सेवन भी है, और ये दोनों मिस्टर नाथ के लिए मतलब सोच रहे हैं, सस्पेक्ट है, क्योंकि इनका विश्वास है कि, माया का विश्वास है कि ये क्रिमिनल है। अब देखते हैं क्या होता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। तो निषाद ने कहा कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, वो तो काम ही नहीं करता। मिस्टर मेहता ने बताया था कि वो कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, ना काम करता है, तो उस क्या हो सकता है उसके पास पैसे ही ना हो खाना खरीदने के लिए। निषाद ने ऐसे बोला। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड। तो माया ने क्या है कि माया ने कहा, हाँ यही तो बात है, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। कि मैं भी तो वही कह रही हूँ कि हो सकता है उसने बहुत सारा पैसा छुपा रखा हो, जो रूम में कोई ट्रंक हो उसके, कोई मतलब बक्सा हो बड़ा सा, उसमें पैसे छुपा रखे हो। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड। तो जो उसके रूम में, क्योंकि ट्रंक उन्होंने देख लिया होगा उसके रूम में जो वो मार्बल लेने के लिए गए थे, तो कि उस ट्रंक में हो सकता है कि उसमें सिल्वर हो, गोल्ड हो, जूल्स और मतलब ज्वेलरी हो, कि मतलब इस तरीके की चीजें हो उसके अंदर। तो वो बोल ही रही होती है तब तक कि व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद ने कहा, क्या बकवास कर रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। मैंने उसको कहा कि स्टूपिड मैं सही हूँ। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स। वैसे भी सेवन, क्या तुमने उसके स्कार्स देखे हैं, उसके निशान देखे हैं। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गोट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। मैंने नहीं देखे क्योंकि बहुत अंधेरा था जब मैंने उसे देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्कार्स तभी आए होंगे कि कोई पुलिस ने उसको शूट आउट करने के लिए मतलब उस टाइम पे कहीं पे गिरा होगा या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी। जैसे कि मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे विल बर्न स्कार्स, निषाद सेड फिमली। निषाद ने कहा, लेकिन मम्मी ने बोला तो है उसके जो स्कार्स हैं वो बर्न स्कार्स है, मतलब वो जलने के मारे है, तो वो कोई शूट आउट वगैरह में पुलिस वगैरह और ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे क्या होता है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. अब वो तो माया तो स्टोरी बनाई जा रही है, तो माया क्या कह रही है, मैंने कहा हो सकता है कि सेवन का घर जला दिया हो, कि पुलिस ने उसको, क्योंकि वो घर में छुपा हुआ बैठा हो, तो उसको बाहर निकालने के लिए पुलिस ने उसके घर की आग लगा दी हो, इसलिए वो बंसकार तो होंगे ही, फिर उससे निकला होगा तो बंसकार हो गए होंगे। सेवन लुक्ड अनश्योर। सेवन फिर भी मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, भाई क्या बता रही है, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, मामा के बर्थडे के दूसरे दिन, सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगम, एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड। अब माया क्या कह रही है कि मम्मा का बर्थडे था, उसके दूसरे दिन सेवन तो क्लिनिक गया था, मम्मा के वहां पे गिरगम में जो क्लिनिक है, तो सेवन अकेला गया था क्योंकि मैं अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ में उस इवनिंग में उसके साथ में थी, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ में। Then, when they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. जब वो वापस आए तब उन्होंने, निषाद ने मुझे ये बताया कि उसने मिस्टर नाथ को देखा क्लिनिक पे। ओ मेरे को बहुत ऐसा लगा कि क्या यार, मैं नहीं थी वहां पे। सेवन had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। अब सेवन ने उसको क्लिनिक पे देखा तब ऐसे लगा कि मतलब उसको देख के काफी अपसेट हुआ, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस था काफी सिकली था, मतलब एकदम बीमार जैसे होते हैं ना, पतला सा। और वो उसने सोचा कि ये जरूर स्टार्विंग कर रहा होगा, ये बेचारा भूखा होगा, भूख के मारे मरा होगा, मतलब इसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है। उसने ये चीज अपने दिमाग में डाल ली। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो उसने मुझे, निषाद ने मुझे बताया कि उस शाम को वो निषाद के वहां पे गया भी था शाम को, और उसने गेट नॉक किया था मिस्टर नाथ का, और उसने कहा था कि ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, कि मिस्टर नाथ दरवाजा खोलो। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल। तो
उस आदमी ने मतलब मिस्टर नाथ ने दरवाजा खोला भी, और उसने खोलते ही उससे क्या पूछा निषाद से कि दूसरा मार्बल गुम हो गया है क्या, मतलब उस दिन रोल ऑन करता हुआ आया था तुम्हारा मार्बल, आज फिर आ गया क्या। ही हैड नो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर, तो उसने मेरे भाई को नहीं पहचाना। नो सैड निषाद, निषाद ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैंस हैंड इन हिज ऑन एंड थर्स्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उसने मेरे भाई ने मतलब उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक चॉकलेट थमा दी, मतलब फोर्सफुली थमा दी कि खाना पड़ेगा, क्योंकि निषाद को लग रहा था इस बेचारे को कुछ खाने को मिलता ही नहीं है। देन डिड यू गेट ए चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा सेवन मैंने इधर, मैंने का मतलब कौन है, माया। मैंने पूछा कि सेवन तुम्हें कुछ देखने को मिला क्या, क्या तुमने ट्रंक को देखा क्या, ट्रंक के अंदर देखने का चांस मिला क्या, कि मतलब क्विकली और सीक्रेटली देख लेता कि ट्रंक में क्या है। निशांत लुक डिसअपॉइंटेड, निशांत डिसअपॉइंटेड दिख रहा था, नहीं देखा होगा उसने। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड, उसने कहा कि उसने तो मुझे अंदर जाने के लिए भी नहीं पूछा कि अंदर आ जा भाई, तूने मुझे चॉकलेट दी है। देन ही स्माइल्ड, फिर वो स्माइल करता है। बट आई फाइंड आउट समथिंग, माया, उसने कहा कि लेकिन माया मैंने कुछ तो ढूंढ लिया फिर भी। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, मैं नीचे गया उस रेस्टोरेंट में जहां से जो रमेश जो है उसके लिए खाना लेकर जाता है मिस्टर नाथ के लिए, मैंने रमेश से बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, मैंने कहा अच्छा है डिटेक्टिव तुम्हारे लिए। पैटिंग हिम ऑन द बैक, मैं उनके पीठ को थपथपाते हुए बोली, आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ कि तुमने उसे अच्छे से इंक्वायरी की होगी, अच्छे से क्वेश्चंस पूछे होंगे। सेवन लुक प्लीज्ड, मतलब सेवन जो है, निषाद जो है वो खुश दिख रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी। तो सेवन ने क्या बताया उसे कि निषाद जो है वो 2 मील लेकर जाता है मिस्टर नाथ के लिए रोज, एक तो सुबह एक शाम को, और 2 कप चाय लेकर जाता है, 1 in the morning एंड 1 in the afternoon, तो 2 चाय और 2 मील लेते हैं वो, ठीक है। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीज सम दाल एंड अ वेजिटेबल। और रमेश ने मुझे ये भी बताया कि वो कोई पर्टिकुलर नहीं है खाने को लेके, वो हमेशा सेम ही खाना खाता है, हमेशा 2 चपाती खाता है, कुछ दाल लेता है और सब्जी लेता है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ उसे कैश भी देते हैं, मतलब पैसे भी देते हैं खाने के बदले में, और उसको टिप भी देते हैं। टिप तो आप समझते ही होंगे, हम कभी किसी को देते हैं खुश होकर, पैसे के अलावा जो मनी देते हैं किसी को। तो रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, सेवन एडिड, सेवन ने कहा कि माया रमेश ने मुझे कुछ और स्ट्रेंज भी बताया था। क्या? Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. मिस्टर रमेश ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ के यहाँ पे हर संडे को एक आदमी आता है, मतलब कि वो 2 लंच लेकर जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, मतलब कोई और भी होता है संडे को, और वो जो दूसरा आदमी है वो हमेशा सेम ही होता है, मतलब सेम आदमी है जो हर संडे को उससे मिलने के लिए आता है। ही इज टॉल फेयर स्टाउट एंड वियर स्पेक्टिकल्स, वो लंबा है, गोरा है, मोटा है और चश्मा भी पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक्स ए लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, और रमेश ने मुझे ये भी बताया कि जो उससे मिलने के लिए आता है ना संडे को, वो बहुत बातें करता है, और जबकि मिस्टर नाथ तो बात ही नहीं करते हैं, वो तो बहुत कम बोलते हैं, वो कभी कभार ही कुछ बोलते होंगे। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बोला अच्छा किया निषाद, मतलब बहुत अच्छी डिटेक्शन चल रही है अपनी। नाउ दैट्स वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. माया क्या कह रही है कि हाँ ये हुई ना बात, ये अब लग रहा है कि इंक्वायरीज में कुछ प्रोग्रेस हो रही है, और सारे जो फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे बिल्कुल उसकी तरह, जैसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स होते हैं उसकी तरह सारे हम फैक्ट्स निकाल के लाएंगे ताकि हम अपराधी को पकड़ सकें। तो इस तरीके से मतलब शॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है, अरेंज सिस्टमेटिकली, मतलब सारे जितने भी उसके शक हैं उसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो हम सिस्टमेटिकली उस ए 1 by 1 चलेंगे और उस अपराधी को पकड़ेंगे। हाउ यू डू गो ऑन माया सेवन साइड, मतलब सेवन ने कहा कि मतलब इस तरीके से बोला कि
हाउ यू डू गो ऑन, मतलब तुम ऐसे कैसे आगे बढ़ रही हो, मतलब कुछ पता तो है नहीं अपन को। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज क्रूक ही लुक सो ऑर्डिनरी, कि क्या बोले जा रही हो तुम, वो इतना तो ऑर्डिनरी लगता है, तुम कैसे मान सकती हो कि वो अपराधी है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिपोर्ट रिटॉर्टेड। उसने गुस्से में क्या बोला कि क्रिमिनल्स ऑर्डिनरी ही तो दिखते हैं स्मार्टी। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर yesterday? तो कल के पेपर में देखा था तुमने वो हैदराबादी हाउस क्रैकर, सेंग मार होते हैं ना, हैदराबादी था वो, और मतलब घर में घुसने वाला, उसकी फोटो देखी थी कल के पेपर में, वो भी तो ऑर्डिनरी दिख रहा था। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो भी जैसे गली में कोई भी नॉर्मल इंसान घूमता हुआ दिखता है ऐसा ही तो दिखता था। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद थोड़ा सा डाउटफुल तो लग रहा था। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन मॉनसून आ गया, मतलब बारिश आ गई। Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring roll of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. मानसून आ गया, काले बादल हैं, साथ में फ्लैश, मतलब लाइटनिंग की फ्लैश हो रही है, मतलब बिजली चमक रही है। रोरिंग रोल ऑफ थंडर, मतलब गड़गड़ाहट हो रही है, गरज रहे हैं बादल, मतलब सारा कुछ एक साथ में, मतलब एकदम प्रचंड जिसे कहते हैं ना बारिश, उस तरीके की हो रही है। स्ट्रीट में फ्लड आ गया, बाढ़ सी आ गई है, बिकॉज ऑफ हैवी डाउनपोर, मतलब मूसलाधार। डाउनपोर का मतलब क्या होता है, मूसलाधार वर्षा। तो मतलब मूसलाधार बारिश की वजह से क्या हुआ, सारी गलियां भर गई हैं, फ्लड हो गया है, उनमें आ गया है। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, स्कूल खुलने वाला था समर हॉलीडेज के बाद में, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। लेकिन खुलने तो वाला था, लेकिन ट्रैफिक मतलब कोई गाड़ी कैसे चलेगी इतनी फ्लडेड रोड में, तो हमें एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल गया। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोच लिया था, मतलब माया कह रही है, मैंने सोच लिया था कि आज का दिन अच्छे से यूज करना है। I sat at the desk in my bedroom with a sheet of paper before me. मैं अपने डेस्क पे बैठ गई मेरे बेडरूम में जाकर, और एक शीट ऑफ पेपर ले लिया, अपने सामने रख लिया। फिर क्या करने वाले, यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉम्प्रहेंशन चेक है, उसके बाद में पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है हमारे चैप्टर का, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का। तो आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में माया ने क्या लिखा, कैचिंग ए क्रूक, मतलब एक अपराधी को पकड़ना है, पकड़ने जा रहे हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन कौन है, निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, अपॉइंट किसने किया है उनको, होल वर्ल्ड, मतलब सबकी भलाई के लिए। ऑफिशियली चूजन बाय समवन इम्पोर्टेंट, मतलब किसने चूज किया है इनको, होल वर्ल्ड ने, कि मतलब हम सबकी भलाई के लिए हम ये एक्सपर्ट डिटेक्टिव कर रहे हैं और हम पकड़ेंगे अपराधी को। देन आई बिगेन राइटिंग, फिर माया लिखने लग जाती है, मैंने लिखना शुरू किया। मैंने का मतलब यहाँ पे इस पूरी स्टोरी में माया है। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप्ड इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स। मैंने एक घंटे, मतलब आधे घंटे के लगभग में बाद में पीछे मुड़ के देखा सेवन की तरफ। सेवन अपने टमी के बल लेटा हुआ था, चिन कप्ड थे पाम्स में, मतलब अपने जो हथेली में अपने, और चिन के इधर हाथ रखे हुए थे, जैसे कि आप पिक में देख सकते हो कि ये लिख रही है, और यहाँ पर जो है सेवन जो है ये लेटा हुआ है पीठ के बल, और यहाँ पे इस तरीके की पोजीशन है इसकी, रीडिंग कॉमिक्स पढ़ रहा है। Want to hear what I have written? I asked. मैंने पूछा मैंने क्या लिखा है, सुनोगे, सेवन से पूछा। तो फिर सेवन ने क्या बोला, he looked up questioningly, वो मतलब इस तरीके से जैसे कुछ पूछना चाह रहा हो, इस तरीके से दिखा। I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him, I said. Want to hear? मैंने सारे फैक्ट लिख लिए हैं मिस्टर नाथ के बारे में जो कि हमें उसे पकड़ने में मदद करेंगे, क्या तुम सुनना चाहोगे? सेवन नोडेड, सेवन ने सर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, फिर उसने बोलना शुरू किया माया ने। फैक्ट नंबर 1 क्या है, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। फर्स्ट चीज तो ये देखो कि उसका नाम मिस्टर नाथ है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, नाथ क्या, मतलब ये तो फुल नेम नहीं है, उसका फर्स्ट नेम क्या है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? माया
निषाद आस्क्ड, निषाद ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये उसका रियल नेम है? प्रोबेबली नोट, आई सेड, हो सकता है उसका नहीं हो, मतलब हो सकता है उसका रियल नाम नहीं हो, ऐसा माया ने कहा। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, मतलब ज्यादातर क्रूक्स मतलब अपराधियों का एलियास मतलब होता है उर्फ, जैसे हम नहीं बोलते हैं एन ऑल्टरनेट नेम होता है कुछ, आपने मोस्टली टीवी में सुना होगा, दिस उर्फ कालू, दिस उर्फ ये वट एवर। एंड आई नीड एडिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया नाथ के आगे, कि मतलब नाथ के आगे क्या फर्स्ट नेम क्या है इसका। फैक्ट नंबर टू, फैक्ट नंबर टू क्या बता रही है? आई रीड ऑन द टीनेंट्स एट शंकर्स हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। एक और भी बात है कि जो शंकर हाउस में अदर टीनेंट्स रहते हैं और भी किराएदार रहते हैं, उस उन्होंने कहा है कि कोई तो कहता है वो पागल है, कोई अजीब सा है, अनफ्रेंडली है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करता है। फैक्ट नंबर थ्री, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, वो किसी से बात नहीं करता और उसमें कोई मैनर्स नहीं है, मतलब गंदा सा दिखता है। बट he but he did talk to us Maya and mama say he is very polite, निषाद इंटरप्टेड। निषाद ने कहा, लेकिन माया वो हम अपन से तो बात करता ही है, हमसे बात की थी ना उसने, और मम्मा तो कहती भी है कि वो बहुत पोलाइट है क्योंकि उनके क्लिनिक में जाते हैं वो। he only talked to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment he had to be polite। उसने क्या कहा, अपन से तो इसलिए बात करता है मुझसे और तुझसे क्योंकि उसको बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर में है, कि मतलब मम्मा उसका इलाज कर रही है, तो उसको तो पोलाइट होना पड़ेगा ना मम्मा से और अपन से। देन फैक्ट नंबर फोर, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, और फैक्ट नंबर फोर ये है कि उसको कोई लेटर्स भी नहीं लिखता है, उसके पास कोई लेटर आता जाता नहीं है। सेवन नोटेड, मतलब सेवन ने सर हिलाया। फैक्ट नंबर फाइव, ही इज बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड, और वो रूम नंबर 10 में जो शंकर हाउस है उसमें रूम नंबर 10 में रह रहा है 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया। और फिर आगे कहती है नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। फैक्ट नंबर 6 ये है कि वो कोई काम नहीं करता और पूरे दिन अपने रूम में बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 7, द किड्स इन शंकर्स हाउस एंड सम इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम, कि फैक्ट नंबर 7 ये है कि शंकर हाउस में जहाँ पे वो रहता है ना, वहां पे सारे बच्चे इनफैक्ट कुछ ग्रोन अप्स भी उससे डरते हैं। फैक्ट नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fat man who visits him on Sundays for lunch, और उसके पास कोई विजिटर नहीं आता सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, वही वो जो चश्मे वाला है, गोरा सा है, मोटा सा है, जो उसको संडेज को आता है लंच के टाइम पे। फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, और टी और जो फूड है वो रमेश लेकर जाता है रेस्टोरेंट से, मतलब वो कभी भी खुद जाकर नहीं करता है खाना। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, वो कभी भी इस चीज पे ध्यान नहीं देता है कि वो क्या खा रहा है। पेज इज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, वो फटाफट उसी टाइम पे बिल पे कर देता है और टिप्स भी दे देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? बस अब तक मैंने ये लिस्ट बनाई है, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? 7 पूछ रही है माया। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, तो निषाद ने ऑब्वियसली मेरे जो फैक्ट की लिस्ट जो मैं बता रही थी उस पर ध्यान नहीं दिया। ऑल ही कुड से वॉज, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। तो वो कह रहा है कि ये तो बेचारा बेचारा सा इंसान है माया, सोचो कि जब फ्रेंड नहीं होंगे तो लोनली तो रहेगा ही ना। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट साउटेड, मैंने एकदम से मतलब चिल्ला के ऐसे बोला कि अपराधी के कोई दोस्त होते हैं क्या, इडियट? एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद। निषाद ने बोला कि एक तो है ही जो संडेज को आता है, वो तो है ही उसका फ्रेंड। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, उसी टाइम मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट सी थॉट आई, मतलब कुछ और खुराफात आई होगी माया के दिमाग में। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ, अकम्प्लिस इन क्राइम, आई सेड। हाँ हो सकता है, अकम्प्लिस का मतलब हेल्पर इन क्राइम,
कि वो आदमी जो आता है ना वो मिस्टर नाथ का अपराधी में हिस्सेदार होगा, मतलब वो उसके साथ में मिलके करता होगा, उसका हेल्पर है। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस। हो सकता है वो उसका पार्टनर है, वो लूट का जितना भी पैसा है आता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो मतलब जो भी अपने एक्सपेंसेस है वो निकाल सके, मतलब जो भी खर्चा है वो उठा सके, खर्चा देने आता हो। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। बस मुझे लगता है मैं सही हूँ, ये फैक्ट काफी है। देन इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग सॉरी if you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya said निषाद एंगरली। निषाद ने गुस्से में क्या बोला, अगर तुम उसे बार बार में ऐसे क्रिमिनल कहोगी ना तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और डिस्कस करूंगा, मैं नहीं करने वाला तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस। ही कांट बी सच ए बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स, कि वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता, वो रमेश को कितने अच्छे से वो टिप्स वगैरह भी देता है। रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। तो फिर मैंने क्या बोला, मतलब माया ने क्या बोला, रमेश को वो इसलिए टिप्स देता है कि हो सकता है रमेश उसके बारे में कुछ जानता हो, तो वो अपना मुंह बंद रखने के लिए, मतलब उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको घूस दे रहा हो, क्या पता। ये चीज भी माया ने गलत प्रूव कर दी कि वो तो रमेश को घूस देता है मुंह बंद रखने के लिए, क्योंकि रमेश को जानता होगा उसके बारे में। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, मतलब ऐसे हैंड्स क्रॉस कर लेते हैं ना चेस्ट के फ्रंट में, इस तरीके से निशांत ने एकदम से घूरा, अपने जो दोनों हाथ थे उनको टाइटली क्रॉस कर रखा था अक्रॉस हिज चेस्ट। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, अब मुझे उसके ऊपर गुस्सा आने लग गया कि मतलब वो कोई बात पे बिलीव ही नहीं कर रहा, वो नए नए एक्सक्यूजेस देते जा रहा है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड, सेवन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि हम और क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन में कैसे प्रोग्रेस करेंगे अगर तुम ऐसा एटीट्यूड रखोगे, सेवन। मतलब तुम उसे मान ही नहीं रहे कि वो क्रिमिनल है, तो फिर हम आगे क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे। I will cooperate you if you give up this idea about him being an escaped crook, said सेवन। सेवन ने क्या बोला कि मैं तो तुम्हें तभी कोऑपरेट करूंगा अगर तुम ये आइडिया छोड़ोगी कि वो कोई भागा हुआ अपराधी है, मतलब पहले ये मानना तो छोड़ो कि वो अपराधी है। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे सच में गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, कि वो सेवन ने बोला कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, और मैं उसे आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैं उसको मारने ही वाली थी कि मैं गुस्सा दिला रही हूँ, तो एकदम स्टूपिड सा इंसान है। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर देगा। वॉट इज द, क्योंकि यहाँ पे जो निषाद है वो मानने को ही तैयार नहीं है वो अपराधी है, और माया के लिए वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। वॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट ए क्रूक, तो माया पूछती है तो फिर इन सब इंक्वायरीज का मतलब क्या बनता है, तुम तो उसे क्रूक मान ही नहीं रहे हो, उसे अपराधी मान ही नहीं रहे हो, तो फिर हम क्या चीज फाइंड आउट करेंगे। इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। अगर वो कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारी नजर में वो अपराधी नहीं है, तो हम उसे बॉदर कर ही क्यों रहे हैं, हम मतलब इतना कुछ सोच ही क्यों रहे हैं उसके बारे में, पहले मुझे ये तो बताओ। हम कुछ सोच रहे थे, हम उसे अपराधी मान रहे थे, तभी तो हम डिटेक्शन कर रहे थे। निषाद लुक थॉटफुल, निषाद कुछ सोचने लगा, थॉटफुल सा दिखने लगा। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई इज सो लोनली, मैं इसलिए नहीं उसके ऊपर डिटेक्शन कर रहा तुम्हारी तरह कि मैं उसे अपराधी मानता हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो इतना पतला क्यों है, इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लाइव्स अलोन, क्यों नहीं है उसके कोई दोस्त, क्यों नहीं है, मतलब उसकी जिंदगी इतनी अकेली क्यों है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम इफ ही he's lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong। तो मैंने मतलब सेवन को समझाने की कोशिश की, माया कह रही है कि समझने की कोशिश करो, शंकर हाउस में वो 1 साल से ज्यादा टाइम से रह रहा है और उसका कोई भी एक सिंगल दोस्त तक नहीं बनाया उसने, तो कुछ तो गलत है ना, कुछ तो गड़बड़ है ना।
वो निषाद को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है. ही इज ऑब्वियसली स्कैर्ड दैट someone will recognize him and give him up to the cops. मैं कह रही हूँ वो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है. वो ऑब्वियसली वो डरा हुआ होगा कि कोई ना कोई उसे पहचान लेगा और उसे पुलिस को पकड़ा देगा, इसीलिए तो वो किसी से फ्रेंडशिप नहीं करता. मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड. निषाद ने कहा, बीच बचाव के लिए ऐसे कहा कि हो सकता है कि किसी ने ट्राई नहीं किया उसे दोस्त बनाने के लिए. Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. कि हाँ, और कोई उसे दोस्त बनाना भी क्यों चाहेगा, उसके बारे में कोई सोचेगा भी क्यों. देखा नहीं है उसको कितना गंदा सा बैर है वो, मतलब सड़ा सा भालू सा दिखता है वो, कितना गंदा रहता है. दैट मीन्स आई डोंट केयर, said निषाद stubbornly. I like him and I am going to try and be his friend. तो मुझे नहीं पता, मैं इन सब की परवाह नहीं करता. निषाद ने हठ पूर्वक कहा, मतलब जिद्दी होकर कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे लाइक करता हूँ, मैं जा रहा हूँ और मैं उसके दोस्त बनूंगा. फ्रेंड विद क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड. मैंने कहा फ्रेंड, और वो भी एक अपराधी का, तू पागल हो गया सेवन. द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम. जो पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए आएंगे ना, तो वो तेरे को भी साथ में ले जाएंगे. डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट? तो तू चाहता है ये सब कुछ हो, इडियट? निषाद मीगरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम. तो निषाद ने उसकी तरफ घूरा और उसके बाद में रूम से बाहर निकल गया. माई थियरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल. मुझे लगता है मेरी थियोरीज उसके ऊपर कोई काम नहीं की. मतलब माया कह रही है सब कि मुझे नहीं लगता कि मेरी थ्योरी से उसे कोई भी फर्क पड़ा है क्या आगे का, क्योंकि ये एक पार्ट है, ये द ब्रोकन फ्लूट से लिया गया स्टोरी का एक पार्ट है जो कि श्रद्धा द्विवेदी ने लिखा है. तो अगर तो इतना मतलब क्लाइमैक्स पे छोड़ दिया है कि ह्यूमन रिलेशंस के बारे में इसमें बताया हुआ है कि एक इंसान जो एक बच्ची है वो उसके ऊपर शक कर रही है, जबकि निषाद को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, वो हर जगह पे उसका बेच बचाव कर रहा है. मतलब जो चीज उसको शक करवा रही है माया को, वहीं पे निषाद उसे प्रोटेक्ट कर रहा है. माया को लग रहा है वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो अपराधी है, तो निषाद को ऐसे लग रहा है कि इसलिए भी अकेला है, मे बी वो किसी कोई उसे फ्रेंडशिप ही नहीं कर रहा. मतलब दोनों का नजरिया अपना अपना है. सो इट्स ऑल अबाउट इट. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.